नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खास तौर पे हमारी इस डिजिटल पेशकश में जहां बजट की हर बारीकी पे बात हो रही है। और आज बजट की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बारीकी क्या हो सकती है? इनकम टैक्स। जी हाँ, 12 लाख रुपए तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी ढेर सारे सवाल इसके इर्द गिर्द हैं कि अगर 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है तो फिर उससे नीचे के टैक्स स्लैब क्यों हैं? ये कैलकुलेशन कैसे होगा? नई टैक्स रिजीम, पुरानी टैक्स रिजीम, किसे फ़ायदा, किसे नहीं, किसे कितना फ़ायदा? तो आपके सभी सवालों के जवाब हम देंगे। हमारे साथ अब देश के बड़े टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, बड़े इकोनॉमिस्ट और लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर आप उन्हें वर्षों से देखते हैं, हमारे प्रॉपर्टी गुरु शरद जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत देर से दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे कि कब आके आप ये सब कुछ डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि कल जब हम कार्यक्रम में बैठे थे शाम को, मेरा बजट मेरी आवाज़, तो वहाँ पर आपने पूरी उम्मीद जताई थी कि इस बार इनकम टैक्स में वित्त मंत्री की तरफ से कोई बड़ा ऐलान आ सकता है, और लीजिए वो आ गया। बिल्कुल विपिन, मैंने कहा था कि उम्मीदें बड़ी खूबसूरत होती हैं, इन्हें संजो के रखना चाहिए। इस बार वापस संजो के रखना काम आ गया। और दूसरा, आपने शायद गलती से मुझे प्रॉपर्टी गुरु कह दिया। प्रॉपर्टी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, पर वैसे टैक्स गुरु आप हमारे टैक्स गुरु, क्योंकि प्रॉपर्टी गुरु शो मैं करता हूं, इसलिए मेरे मुंह से शायद वो निकल गया हमारे टैक्स गुरु। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी में मेरा उतना ही शौक है जितना टैक्स से है, तो कोई इसमें कोई गड़बड़ ज़्यादा नहीं है। बहुत ही आज मैं समझता हूँ पिछले जितने बजट्स आए हैं, टैक्स पेयर जितने आज खुश हुए हैं, पिछले कई सालों में मुझे नहीं याद आता कब आखिरी इतना खुश हुए होंगे। टैक्स स्लैब्स में भी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में भी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर उसके अलावा इतना कुछ आ गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन फीका पड़ गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपने बात उठाई कि बहुत सारे लोग आपसे ये पूछ रहे हैं विपिन कि ये कैसे, अगर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो फिर ये स्लैब बनाने का क्या फायदा है? मुझे लग रहा है सबसे बड़ा सवाल आपसे जो बार बार लोग पूछ रहे हैं वो ये है, तो वो मैं डिकोड कर देता हूं कि अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है, ध्यान दीजिएगा ये तक वर्ड को इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो फिर ये स्लैब्स अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि फिर एक सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 60,000 रुपए का सीधा रिलीफ मिल जाता। बल्कि सैलरी वालों के लिए तो मैं कहूंगा विपिन 12,75,000 तक, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। तो अगर आपकी 12,75,000 तक इनकम है और आप सैलरीड हैं, तो आपके लिए ये स्लैब्स फिर अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे ही आप 12,75,000 से ऊपर जाते हैं तो फिर ये स्लैब अप्लाई करते हैं। और इसको मैं अगर एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूं तो 12,75,000 तक की इनकम पे आपको 71,500 रुपए टैक्स का फायदा हो रहा है कुल मिला के। मैं दोहराता हूं, 71,500 रुपए का। और जैसे ही आपकी इनकम मान लीजिए 15 लाख रुपए, यानी कि आप 1.25 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आपको जो टैक्स का फायदा हो रहा है वो करीब 32,500 का हो रहा है। तो किसी ने मेरे से पूछा कि साहब 15 लाख पे 32,500 का और 12 लाख पे 71,500 का, ये कैसे हो गया? उसका रीजन यही है जो मैंने अभी समझाया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 12 लाख तक हैं, जैसे ही आप 12,75,000, 12 लाख या 12,75 क्रॉस करते हैं, तो आपके ऊपर फिर वो स्लैब्स, और वो स्लैब्स में भी विपिन बड़ा रिवीजन हुआ है। पहले आपको याद होगा न्यू रेजिम के स्लैब्स थे 3, 6, 9, 12, 15, यानी कि 3 लाख 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% लगा करता था। ये बेसिक स्लैब भी बदल दिया गया। ये 3 लाख का पहली बात तो 4 लाख हो गया। तो एक ये शायद बहुत लोगों ने नोट नहीं किया कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ गई है अब। तो आपका 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख और 24 लाख। तो अब जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो अब आपका 30% वाला 24 लाख के बाद लगता है। बहुत बड़ा ये चेंज मैं मानता हूं आया है। एक और जो चेंज आया है, शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जो मैंने कहा कि पहले 20% के बाद सीधा 30% लग जाया करता था। अब बीच में एक 25% वाला और स्लैब आ गया है, जो कि जंप लगता था एकदम, वो भी फर्क पड़ा है। कुल मिला के हम देखें विपिन तो करीब 67 से 70% लोग पहले न्यू रेजिम में थे। मुझे लग रहा है कि अब इस बदलाव के बाद करीब 90-95 लोग 50% लोग न्यू रेजिम में चले जाएंगे। तो बार बार लोग पूछते हैं ना ओल्ड रेजिम का विपिन, तो ओल्ड रेजिम में अब आपको इसको एक नेचुरल डेथ की तरह से मैं मान रहा हूं कि ये अपने आप ही धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, इसको रिडंडेंट बना दिया जाए। तो ओल्ड रेजिम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, आपने देखा होगा पूरे बजट में कोई जिक्र नहीं है, उसको खाली एकेडमिक पर्पसेस के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। शायद कुछ लोग जो एटीसी पूरा 1.5 लाख लेते हैं, कुछ लोग जो एचआरए का बेनिफिट लेते हैं, कुछ लोग जिन्होंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और छोटी इनकम है, शायद उनको फायदा और शायद ना भी हो,
क्योंकि इसमें बेसिक एग्जामिशन लिमिट अब 4 लाख कर दी गई है, उसकी अभी भी 2.5 लाख खड़ी हुई है विपिन, ये ध्यान देने वाली बात है। तो बहुत बड़े बदलाव हैं। मैं समझता हूं टैक्स पेयर्स को अगर 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है और आपकी 20-24 लाख रुपए सैलरी है, तो आज तो पार्टी हो जानी चाहिए। शाम को फैमिली को डिनर विनर पे ले जाइए साथ और पार्टी करिए विपिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे याद आता है जब हम पिछले बजट पे साथ थे तो आपने एक बात कही थी। आपने कहा था कि मैंने सवाल पूछा था कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम जारी रहेगी, नई टैक्स रिजीम में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये वो तमाम चीज़ें थी, जिन्होंने लोन लिया उनका। तो आपका एक जवाब था इन सारे सवालों पर कि भाई जब तक आप न्यू टैक्स रिजीम को उतना आकर्षक नहीं बना देते कि अपने आप ही व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर न्यू में आ जाए, तो शायद लगभग उसके वो पूरा सोचते हुए ही निर्मला जी ने आज जो बताया वो बताया। और आपने जैसा भी कहा कि अब इस बदलाव के बाद लगभग 90% लोग ऑटोमेटिकली शायद न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आना पसंद करेंगे। कौन लोग होंगे सर जो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को ही देखेंगे? अब मुझे लग रहा है विपिन वो इनकम उनकी 10-12 लाख तक अगर इनकम है, अब तो 12 लाख भी मैं क्यों कहूं कि 12 लाख तक इनकम है तो फिर तो वैसे जीरो हो जाता है। तो मुझे लग रहा है 12 लाख और 15 लाख के बीच में वो लोग जिन लोगों ने HRA भी लिया हुआ है, HRA की रेंट की रिसीट भी देते हैं, पहला। दूसरा, जिन्होंने हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है। तीसरा, जो लोग ATC में भी अभी भी 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और जिन्होंने मेडिकल कवरेज लिया हुआ है जिसके अंतर्गत वो 25,000 या 50,000 का बेनिफिट लेते थे। केवल 12 लाख और 15 लाख के बीच के लोग अब मुझे लग रहा है कुछ एक, बल्कि मैंने 90% भी अंडर स्टेटमेंट दिया है, मुझे लग रहा है ये आंकड़ा 95 भी हो सकता है। तो आप समझिए कि ओल्ड रजीम तो अब वेंटिलेटर पर आ गई, बिल्कुल वेंटिलेटर पर आ गई। कितने दिन की मेहमान है ये बहुत मुश्किल है कहना। जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने ऐसा कोई बहुत ही कठोर कदम उठाते हुए नहीं करा, बल्कि उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को इतना आकर्षक बनाया कि लोग अब उसी की तरफ जाएंगे। ज़्यादा टैक्स रिबेट, ज़्यादा बड़े स्लैब्स। आपने जैसा कहा कि बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जो पहला वाला जो स्लैब है वो 0 से 3 लाख था, वो 4 लाख हो गया। तो 1 लाख रुपए तो यहीं पर आपको बढ़ गया। और उसके बाद एक नया टैक्स स्लैब भी आ गया जो कि 25% पे खड़ा हुआ है, तो उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा शरद जी, ये तो एक मोटी बात हो गई जो सबने सुनी, लेकिन टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और वो बारीक पॉइंट्स क्या हैं जो यूं हम भाषण में मिस कर गए हों, लेकिन आप अब डिकोड करेंगे? बिल्कुल बड़े चेंजेस आए हैं विपिन। आपने वित्त मंत्री महोदया का भाषण जो लोग नहीं सुन पाए और जो सुन भी रहे थे उन्होंने, क्योंकि ये बारीक चेंजेस होते हैं, इनका अनाउंसमेंट नहीं किया जाता। TDS और TCS में चेंजेस किए गए हैं और ये मैं समझता हूं लगभग सभी टैक्स पेयर्स को ये इंपैक्ट करेंगे। हालांकि TDS एक एड हॉक टैक्स होता है, बाद में आपको पैसे एडजस्ट हो जाते हैं, वापस रिफंड मिल जाता है या आप डिफरेंस जमा कर देते हैं, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं 194J के अंतर्गत जिनका टैक्स कटता है, मतलब अगर आप कहीं कंसल्टेंट हैं, आप रिटेनरशिप लेते हैं, तो जो टैक्स कटना शुरू होता था वो 30,000 से होता था। अब वो 30,000 की बजाय 50,000 से वो टैक्स कटना शुरू होगा। तो अगर आप छोटे लेवल का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कंसल्टेंसी का, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स पे जो इंटरेस्ट जिसके ऊपर TDS कटना शुरू होता था वो लिमिट 50,000 थी, उसको अब 1 लाख कर दिया गया है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और आपके ऊपर TDS अगर कटता था तो वो TDS 40,000 के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट होता था, जो लोग बैंक में FD वगैरह करते हैं, अब उसको 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। कल जो कार्यक्रम आपके साथ बैठ के किया उसमें कई सीनियर सिटीजन्स ने हमसे यही मांग की थी कि जो FD करते हैं उस पर जो ब्याज लगता है, उस पर जो टैक्स की छूट है, प्लीज उसको बढ़ाइए वित्त मंत्री महोदय। और ये आप बता रहे कि हमने शायद सुनने में कहीं मिस कर दिया होगा, लेकिन ये हो गया है। नहीं विपिन, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि उन्होंने TDS की लिमिट बढ़ा दी है। मतलब TDS सरदर्दी जो होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो अब नहीं रहेगी, पर टैक्स में जो ATTT के अंदर ATTA ATTB की लिमिट्स को चेंज नहीं किया है, TDS की लिमिट को चेंज किया है विपिन। ये थोड़ा सा ये फर्क है, ये समझना होगा। तो इसका मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सरदर्दी थी, अब मान लीजिए सीनियर सिटीजन की 12 लाख तक इनकम है, तो अब उस पर वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा, ऊपर से TDS भी नहीं कटेगा, तो वो सरदर्दी काफी हद तक बच जाएगी। ये स्पष्टीकरण देना जरूरी है यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई इनकम टैक्स की। शरद जी, हाँ जी, बोले। आगे हम चलते हैं। तो जो लोग लॉटरी वगैरह से कमाई करते हैं, उस पर भी आपको याद होगा TDS होता है, उस पर लॉटरी या कोई आपने लॉटरी में कुछ इनाम जीता है
तो उस पर अभी तक 10,000 रुपए की लिमिट थी, यानी कि 10,000 तक अगर आपकी लॉटरी आई है तो उसके ऊपर टीडीएस अप्लाई होता था। अब ये 10,000 पर ट्रांजैक्शन हो गया है, यानी कि अगर आपकी 5-5 हजार की आपने 5 लॉटरी जीती हैं तो आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता ये बहुत लोगों पे अप्लाई करता है, कितने लोग लॉटरी जीतते हैं, हर किसी की किस्मत इतनी तेज नहीं होती। उसके बाद कमीशन से अगर आप कोई इनकम कमाते हैं, यहां भी टीडीएस का जिक्र आ जाता है, तो उसकी लिमिट पहले 15,000 थी, यानी कि 15,000 तक आपकी कमीशन आती थी तो कोई टीडीएस नहीं था। अब ये लिमिट 20,000 कर दी गई है, तो आप कमीशन वगैरह से कमाते हैं तो थोड़ी सी सरदर्दी आपकी वहां भी बचती है। दूसरा, जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए खासकर या किसी भी पर्पस के लिए, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत आपको पता होगा कि $2.5 लाख हर इंडियन हर साल में भेज सकता है। तो उसकी भी जो लिमिट है पहले 7 लाख थी कि अगर 7 लाख तक आप पैसा भेजते हैं, क्योंकि डॉलर उस जमाने में 70 रुपए का होता था, तो $10,000 की लिमिट फिक्स की गई थी। अब डॉलर क्योंकि 86 रुपए से ऊपर निकल गया है तो और कुछ डिस्काउंट करते हो, अब इस लिमिट को 10 लाख कर दिया गया, यानी कि आप 10 लाख रुपए तक LRS के अंतर्गत अगर आप पैसा भारत से बाहर भेज रहे हैं तो आपके ऊपर वो TCS नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी सरदर्दी थी विपिन, बहुत पैसा फंस जाता था लोगों का, बाद में रिफंड वगैरह हो जाता था, पर अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये एक बड़ा चेंज आया है। मुझे लगता है इस चेंज की तरफ, ये ऐसे चेंजेस है जिनकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है, और क्योंकि ध्यान कम जाता है तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। और आप बोलें तो मैं कुछ और चीजें उठाता हूं, इसमें आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं विपिन। नहीं सर, बस अब समय समाप्त हो रहा है हमारा, क्योंकि 2 बजे हमें एक नए कार्यक्रम की तरफ जाना होगा। एट लास्ट मैं आपसे ये पूछूंगा कि ओवरऑल, ये तो बात होगी टैक्सेशन की, ओवरऑल बजट ये आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है बजट ने करीब करीब समाज के हर वर्ग को कवर किया है। और अगर कहीं कुछ जैसे केपेक्स में थोड़ा सा कुछ लोगों को लग रहा है कि केपेक्स स्पेंडिंग में थोड़ी सी कंजूसी करी गई है, उतना नहीं रखा गया, मार्केट भी थोड़ा सा उसको लेके रिएक्शन सा दे रहा था, पर मुझे लग रहा है कि जो इनकम टैक्स की मिडिल क्लास को, और प्रधानमंत्री जी ने महालक्ष्मी की वर्षा होगी सुबह जो जिक्र किया था, मुझे लग रहा है इनकम टैक्स की जो अमेंडमेंट्स हैं ये कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, और अगर कंजम्पशन बढ़ती है तो सारे बजट पर, सारे सेक्टर्स पर अपने आप असर पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स ने इस बार बाकी सब चीजों को ओवरशैडो कर दिया है। नॉर्मली उल्टा होता था, बाकी सेक्टर्स में घोषणा होती थी, इनकम टैक्स में कुछ ज्यादा सुनने को नहीं मिलता था, इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो वो इस बजट को आई थिंक एक अच्छा बजट बना के दिखा रहा है। तो चूंकि इनकम टैक्स इस बार, जैसा शरद जी भी कह रहे हैं, कि सबसे बड़ी चीज है, सबको ओवरशैडो कर दिया है, और भी बारीकियां है और अच्छे से समझेंगे। विपिन एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, जरूरी बात है, वो ये कि आपने वित्त मंत्री महोदया को ध्यान से सुना तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते मैं इनकम टैक्स बिल लाने वाली हूं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो बदलाव हुए हैं ये उस इनकम टैक्स बिल में तो होंगे ही होंगे, पर इसके अलावा आपको एक नया सिंपलर क्लीनर इनकम टैक्स एक्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स पेयर्स के लिए और एक अच्छी बात है जो कि आने वाले बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जरूर जरूर, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज शाम को 6:27 पर मैं होऊंगा, शरद जी होंगे, और बैठ के ये चीज़ों को और अच्छे एग्जाम्पल के साथ डिकोड करेंगे। आप तब तक अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह चेक कर लीजिए कि कितना एग्जैक्टली आपको इन हैंड आ रहा है, कितना आपका TDS कटता है, और तमाम चीज़ें देख लीजिए और अच्छे से समझिएगा। कोई सवाल भी मन में है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, हम उन सारे सवालों के जवाब शरद जी के साथ देंगे, और जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, और एक बार फिर से शाम को आपके साथ चर्चा होगी और विस्तार से बातचीत होगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।